ओम नमः शिवाय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल एमवी म्यूजिक पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बहुत ही उत्कट प्रसंग के ऊपर बात करेंगे, तो बिना देरी किए चलते हैं वीडियो की तरफ। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। कैसे हमें पता चले कि हमें भगवान भोलेनाथ प्रदान करते हैं उच्च कोटि की शक्तियां हमारी मदद कर रही हैं, हमारे साथ हैं, और किस माध्यम से वे शक्तियां प्रभाव देती हैं। क्योंकि जहां एक और शक्तियां भक्तों की परीक्षाएं लेती हैं और कठिन चुनौतियां भक्तों के समक्ष रखती हैं, वहीं दूसरी ओर बचने का रास्ता भी शक्तियां ही हमें बताती हैं, मार्गदर्शन करती हैं, और इसके लिए वह देती हैं विभिन्न संकेत। लेकिन यदि इन संकेतों की समुचित जानकारी नहीं है तो इन संकेतों का लाभ एक भक्त नहीं उठा पाता है और हाथ में आया हुआ सुनहरा मौका निकल जाता है। तो आज इसी बेहद महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करेंगे और बात करेंगे उन खास संकेतों की जो शक्तियां हमें देती हैं और बताती हैं कि वे हमारी मदद करना चाहती हैं। सबसे पहला संकेत, जो प्रमुख संकेत है, वह है जब हम भगवान शिव के ध्यान में होते हैं, साधना में होते हैं। उस समय प्रकाश का दिखना, विशेषकर सफेद दूधिया, जिसे हम मिल्की व्हाइट बोल सकते हैं, उस प्रकार का प्रकाश जो बिंदु रूप में नजर आता है और धीरे धीरे फैलता है और अलग अलग साधकों को अलग अलग तरीके से दिख सकता है। तो जब यह सफेद रोशनी, यह दूधिया प्रकाश ध्यान में नजर आए तो समझ जाना चाहिए कि शक्तियां आपका मार्गदर्शन करना चाहती हैं, आपकी मदद करना चाहती हैं। इसमें एक छोटा सा बिंदु नजर आता है जिसका धीरे धीरे विस्तार होने लगता है और रोशनी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। कई बार एकदम से बड़ी रोशनी नजर आ जाती है। जलता हुआ सफेद बल्ब भी नजर आ सकता है, जलता हुआ दीपक, जलती हुई अग्नि की ज्वाला ध्यान में दिखाई दे सकती है। यह जो प्रकाश है कई बार अलग अलग रंगों में भी दिखता है और हर रंग जो होता है, प्रत्येक रंग हमारे आध्यात्मिक विकास के विभिन्न पहलुओं से जुड़ा हुआ होता है। सुनहरा रंग दिख सकता है, बैंगनी रंग दिख सकता है, नीले रंग का भी दर्शन हो सकता है गहरे ध्यान में, या नारंगी रंग भी दिख सकता है। कई बार हरा रंग भक्तों को, साधकों को दिखता है। तो हर रंग एक विशेष आध्यात्मिक उन्नति का सूचक है, उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन इन सब में भी जो सर्वोत्तम है वह दूधिया रंग का प्रकाश है, जो देवीय मार्गदर्शन की तरफ इशारा करता है। दूसरा बहुत बड़ा संकेत है कि ब्रह्मा मुहूर्त में नींद खुलती है। यदि चौंक कर बिना किसी के उठाए हुए ब्रह्मा मुहूर्त में स्वतः ही नींद खुल जाती है 3 से 5 बजे के बीच में, तो निश्चित जानिए कि कोई शक्ति आपकी मदद करना चाहती है, आपसे जुड़ी है और आपको संकेत कर रही है, समझा रही है कि सोने में समय व्यर्थ न करें। इस समय का सदुपयोग कर लें, नाम जप कर लें, ध्यान कर लें, मंत्र साधना आदि कर लें। देखिए, ब्रह्मा मुहूर्त अर्थात उच्च शक्तियों का मुहूर्त। ब्रह्मा मुहूर्त अर्थात एक दिव्य मुहूर्त, और इस मुहूर्त में यदि आपकी नींद खुल रही है 3 बजे से 5 बजे के बीच में, तो निश्चित जानिए कि भगवान शिव की शक्तियों ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। तीसरा बहुत बड़ा संकेत है कि भगवान शिव की शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं, आपका मार्गदर्शन करना चाहती हैं, कि संसारी विषयों के प्रति अरुचि पैदा होने लगती है। और विशेषकर इस कलयुग में, जब माया ने अपना जाल हर तरफ फैलाया हुआ है और विषय वासनाओं के पीछे भौतिकता की अंधी दौड़ में लोग दौड़ रहे हैं, आसपास का वातावरण दूषित है, ऐसे समय में भक्ति की प्रेरणा यदि आपको कहीं से भी मिल रही है, भक्ति की तरफ झुकाव हो रहा है, नाम जप की तरफ आप खींचे जा रहे हैं, तो यह स्वयं नहीं हो रहा है, वरन कोई न कोई उच्च शक्ति आपको ऐसा करने की प्रेरणा दे रही है। और इस कलयुग में जो सबसे प्रभावी हथियार है, जो कलयुग का प्रभाव हम पर नहीं पड़ने देता, वह है नाम जप और भक्ति मार्ग, ध्यान और साधना। साधनों की तरफ यदि आप खींचे चले जा रहे हैं तो निश्चित रूप से भगवान शिव की शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं।
अगला बहुत बड़ा संकेत है कि बहुत व्यस्तता के चलते हुए भी आप भक्ति के लिए, नाम जप के लिए, ध्यान के लिए समय निकाल पाते हैं। देखिए, आजकल की व्यस्तता के चलते कई लोग इसलिए भक्ति नहीं कर पाते कि वे बहुत व्यस्त हैं, उन पर इतना समय नहीं होता। वहीं कई लोग बीच में ही अपनी भक्ति छोड़ देते हैं। वे इसलिए छोड़ देते हैं कि उन्हें लगता है कि भक्ति के बाद उनके जीवन में समस्याएं बढ़ गई हैं या भक्ति से उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए वे भक्ति करना ही छोड़ देते हैं या नित्य का एक नियम छोड़ देते हैं। बस कभी कभार बैठ गए और नाम जप कर लिया। और यदि ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं रुकावटें हैं। उस रुकावट को हटाने की जरूरत है। कहीं ना कोई नकारात्मक ऊर्जा है। उस नकारात्मक ऊर्जा को हटाने की जरूरत है, ना कि भक्ति मार्ग को, ध्यान के मार्ग को छोड़ने की। इन रुकावटों को, इन नकारात्मक ऊर्जा को हटाने का कलयुग में सिर्फ एक ही रास्ता है, वह है भक्ति मार्ग, नाम जप और साधना का मार्ग। तो जो भी लोग बहुत व्यस्त कार्य में, भयंकर शारीरिक कष्टों में भी नित्य पूजा के लिए समय निकाल लेते हैं, तो निश्चित जानिए कि भगवान शिव की शक्तियाँ उनकी मदद कर रही हैं। उनके अंदर यह प्रेरणा दे रही है, एक भाव दे रही है, जिस कारण वे ऐसा कर पा रहे हैं। निरंतर भक्ति से जो तमोगुण व्यक्ति के अंदर होता है, नकारात्मक शक्तियाँ हैं, वह क्षीण हो जाती हैं। सतोगुण की प्रधानता होती है, अंदर दिव्यता पैदा होती है, आत्मा का विकास होता है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत की देवीय शक्ति आपकी मदद कर रही है कि भौतिक जगत में कोई न कोई मार्गदर्शन आपको अवश्य आध्यात्मिक उन्नति, भक्ति मार्ग में उन्नति का मिल रहा है, जो भक्ति मार्ग पर आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। क्योंकि देवीय शक्तियाँ किसी न किसी माध्यम के द्वारा ही प्रेरणा पहुँचा देती हैं। क्योंकि वह ऊर्जा है, वह सूक्ष्म शरीर में होती है, तो वह अपने भक्तों का भी चुनाव करती है और उस माध्यम का भी चुनाव करती है जिनके द्वारा वह अपने भक्तों को प्रेरणा दे सके, उनके उत्थान में उनकी मदद कर सके। किसी भी एक विचार का बार बार मन में आना और उस विचार का इतना गहरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ना, आप उसके अनुसार कार्य कर जाते हैं। कोई ना कोई ऐसी चीज का बार बार आपकी आंखों के सामने आना, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति बार बार आपके जीवन में आना, या कोई ना कोई ऐसा संदेश जो बार बार आपके दिमाग में, आपकी आंखों के द्वारा, आपके कानों के द्वारा आप तक पहुंचाया जा रहा है, यह सब बताते हैं कि भगवान शिव की शक्तियां आपसे जुड़ी हुई हैं और आपकी मदद कर रही हैं, आपका मार्गदर्शन कर रही हैं। इसके अलावा गहरे ध्यान में यह स्वप्न के माध्यम से देव शक्तियों का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। बहुत ही कीमती और बहुमूल्य इनकी पथ प्रदर्शन हमें मिलती है। जितनी संवेदनशील हमारी ऊर्जा होगी, उतना ही स्पष्ट तरीके से हम इनके मार्गदर्शन को या इनके निर्देशों को अनुभव कर पाएंगे। जैसे जैसे हमारी ऊर्जा ज्यादा निर्मल होगी, ज्यादा सटल होगी, यह संकेत बहुत ही स्पष्ट महसूस होंगे। या जो भी ध्यान में हमें चलचित्र नजर आ रहे हैं, वे इतने ज्यादा स्पष्ट होंगे कि संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। जो यह संदेश हमें मिलते हैं ध्यान के माध्यम से या स्वप्न के माध्यम से, किसी भी विशेष चीज से संबंधित हो सकते हैं। हमारी मदद के लिए शक्तियाँ यह करती हैं कि किसी विशेष कार्य में हमें क्या करना है, किस विधि से करना है, कब करना है, इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। दिव्य आवाजें सुनाई दे सकती हैं, निर्देश देते हुए, जो बहुत स्पष्ट होती हैं। आने वाले समय में यदि कोई खतरा है, उसका संदेश भी ये शक्तियाँ हमें किसी न किसी माध्यम से देती हैं। कुछ बुरा होने वाला है या कुछ अच्छा होने वाला है, जीवन काल में कोई अच्छी चीज हमारे जीवन में होने वाली है जिसे हमें टालना नहीं है, उस बारे में भी हमें ज्ञान प्रदान करती हैं देव शक्तियाँ। इन देव शक्तियों के माध्यम से जो बुरी चीजें जीवन काल में होने वाली हैं, हम उस चीज से बच सकते हैं, अपनी सुरक्षा कर सकते हैं।
और अगर कुछ अच्छा जीवन काल में होने वाला है तो हम उस चीज को समझकर उसके अनुसार कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार बहुत ही बहुमूल्य मार्गदर्शन भगवान शिव की शक्तियाँ हमें देती हैं। तो इनमें से कोई भी एक घटना या एक से ज्यादा घटनाएं यदि आपके साथ हो रही हैं, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि चुनिंदा लोग ही इस कलयुग में हैं जिन्हें यह संकेत प्राप्त होते हैं। तो इन संकेतों को समझिए, उच्च शक्तियाँ आपसे कुछ कह रही हैं, इसे अनदेखा न करें। भगवान शिव की शक्ति की मदद से अपना उत्थान करें, अपनी चेतना का, अपनी आत्मा का विकास करें, और खुद का तो स्वयं का भला होगा ही, आपके आसपास के लोग, परिवार के लोग और समाज के लोग, उनका भी भला होगा। हमें आशा है कि ये 5 संकेत जो आपको बताएं, ये आपको समझ आए होंगे। पहली बार चैनल पर हैं, तो एमवी म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें।